नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। वन्दे वेदमातरम्। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अंतर्गत जो हमारा समास प्रकरण है उसके ऊपर देखेंगे। उससे पूर्व हम अव्ययी भाव समास को पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास शेष है। तत्पुरुष समास जो है वह कई अर्थों में होता है और तत्पुरुष समास एक प्रकार से प्रकरण की दृष्टि से चाहे सूत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो लंबा समास है। अगर प्रकरण भी देखा जाए अथवा सूत्र देखा जाए, व्याख्या की दृष्टि से भी लंबा समास है। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी यह उपलब्ध है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत इसमें कई प्रकरण मिल जाएंगे आपके लिए। इसके अंदर तत्पुरुष समास है, फिर इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी से लेकर सप्तमी पर्यंत, फिर कर्मधारय है, दिगु है, नए समास है, गति समास है इत्यादि समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही मिल जाते हैं। तत्पुरुष समास के बाद कुछ प्रत्यय भी लगते हैं तो तत्पुरुषांत प्रत्यय भी इसी में समाहित हैं। और तत्पुरुष समास जो है उसका अधिकार सूत्र है तत्पुरुषः। यह 2 1 22 इसी संख्या है। इसके बाद तत्पुरुष के सूत्र प्रारंभ हो जाते हैं और यह अधिकारोयम प्राग बहुब्रीहि, एक सूत्र आगे मिलेगा हमारे लिए, शेषो बहुब्रीहि। उस शेषो बहुब्रीहि तक इसका अधिकार जाता है। और इसके बाद जो सूत्र है वह है दिगुश्च। चा का अर्थ है भी। जब भी कहीं सूत्र में चा दिख जाए, चा का अर्थ भी होता है। यह हम आप पहले ही बता चुके हैं कि चा का अर्थ आपको अपि ग्रहण करना है। तो दिगु भी, किसमें दिगु भी? तो बहुब्रीहि में दिगु, तत्पुरुष समास में ही दिगु भी। आपको तत्पुरुष समास में ही दिगु समास को ग्रहण करना है, उसे अलग से ग्रहण नहीं करना है। यही कहने का उनका तात्पर्य है। अब अगला सूत्र है द्वितीया श्रुतादीरपतितगतात्यस्त प्राप्ता वन्यैः। द्वितीया में, द्वितीय यहाँ एक वचन है, प्रथमा एक वचन है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी द्वितीया पद होगा उसी की उपपद संज्ञा होगी। ठीक है। तो यह जब भी सूत्र में जो प्रथमांत शब्द होता है उसी सूत्र फिर उसके स्थान पर जो आता है समास में, तो समास में उसी की पूर्व पद होता है, उसी की पूर्व पद संज्ञा हो जाती है, उपपद संज्ञा हो, पूर्व पद उसी को कहते हैं हम। प्रथमानुदिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्र यो प्रथमानुदिष्ट, जो समास शास्त्र में प्रथमानुदिष्ट है उसी को हम उसी की उपपद, उसी की पूर्व पद संज्ञा हो जाएगी, उसी को पूर्व में लेकर आएंगे। प्रथमानुदिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम, इससे उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो उसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए। द्वितीया में यहाँ प्रथमा एक वचन है तो इससे द्वितीयांत जो शब्द होंगे उन्हीं की उपपद संज्ञा, उन्हीं की पूर्व पद संज्ञा होगी। उपपद संज्ञा नहीं, पूर्व पद संज्ञा होगी। ठीक है। अब यहाँ तत्पुरुष समास का यहाँ क्या दिया गया है? तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ पर 2 या अधिक शब्दों के बीच में द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी इत्यादि जो विभक्ति हैं उनका लोप हो जाता है। और हर कहीं नहीं होगा। जहाँ द्वितीया दिख रही है उसके बाद कोई पद है तो हम समास कर दें, ऐसा संभव नहीं है। कुछ नियम हैं उसके कि किन किन अर्थों में किन किन शब्दों के साथ में होगी, तब वह समास साधु समास माना जाएगा। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, यह आप लोग जानते ही हैं। जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम पर वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा, वह हम आगे जान लेंगे। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, अगर द्वितीया का लोप हुआ तो द्वितीय तत्पुरुष, षष्ठी का लोप हुआ तो षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी का लोप हुआ तो पंचमी तत्पुरुष इत्यादि प्रकार से। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। जो तत्पुरुष समास है हमारा वह उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उसके बाद वाला पद उसमें प्रधान होता है, पूर्व का पद प्रधान नहीं होता है। यह इसीलिए इसको उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है। उपमान, मध्यम पद, लोभ, मयूर, व्यंजकादि समान विभक्ति वाले और पूर्व पद में उत्तर पद में विभक्ति लोप हो जाए, ऐसे और भी समास जो हैं वह भी इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। दिगु के भी कुछ भेद हैं। दिगु में भी समाहार दिगु होता है, तद्धार्थ दिगु, उत्तर पद दिगु, ऐसे 3 प्रकार के दिगु होते हैं। हम दिगु पढ़ेंगे तब बता देंगे। नयादि में, तो नयादि में नए समास, कुसमास, कुपुत्रः, ऐसे जिसमें रूप बनते हैं, गति समास और प्रादि समास, उपपद समास, अलुक समास जहाँ विभक्ति का लुक नहीं होता, ऐसे समास भी मिल जाएंगे।
तत्पुरुष के कई भेद हैं, व्यधिकरण, समानाधिकरण इत्यादि भेद मिल जाएंगे। जहाँ दोनों विभक्तियाँ अलग अलग हों वहाँ व्यधिकरण, और जहाँ दोनों विभक्तियाँ समान हों वहाँ अधिकरण। तो वह और आगे देख लेंगे। अभी द्वितीया जो है, द्वितीया का सूत्र है द्वितीया श्रुतादीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। तो द्वितीया का जो समास होगा वह इन्हीं अर्थों में होगा। कौन कौन से अर्थ में? एक तो आश्रित अर्थ में, यहाँ आश्रितः लिखा है, द्वितीयाश्रितः कृष्णम आश्रितः। तो कृष्ण को जो आश्रित है, कृष्ण में जो आश्रित है वह कृष्णश्रुत है, कृष्णाश्रित है ना। तो यहाँ कृष्ण में जो द्वितीया है उस द्वितीया का लोप हो जाएगा, कृष्णाश्रित ऐसा रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से अतीत शब्द है, द्वितीयाश्रित अतीत यानी दुःखम अतीतः, तो क्या हो जाएगा? दुःखातीतः। उसी प्रकार से अतीत प्राप्त, यहाँ प्राप्त हो जाएगा, तो जहाँ प्राप्त शब्द दिख जाए वहाँ पर भी हो जाएगा भयम प्राप्तः, भय प्राप्तः। फिर है द्वितीयाश्रितादीत पतित गतात्यस्त प्राप्त गतात्यस्त, पतित गतात्यस्त है, पतित होने पर भी हो जाता है, ठीक है। वहाँ पतित शब्द का अलग अर्थ है। पतित द्वितीयाश्रितादीत पतित गतात्यस्त, गति गत और अत्यस्त अर्थ में, यानी गत मतलब जाना, वहाँ को गया, ग्रामम गतः ग्रामगतः, ग्राम को गया, नगरम गतः नगरगतः इत्यादि, हरिद्वारम गतः हरिद्वारगतः इत्यादि जो शब्द हैं, इन शब्दों में जो गतः मतलब गया इस अर्थ में याद करना है। फिर अत्यस्त अर्थ में, इन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग है। कृष्णम श्रुत, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। कृष्णश्रुत, इसमें दो पद हैं, एक तो हमारा कृष्णम है और दूसरा है आश्रित। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो कृष्ण के आश्रित है, ऐसे कृष्ण भक्त जो लोग हैं कृष्ण आश्रित हैं, तो द्वितीया में सुऔजस अम आउट शश अम विभक्ति आती है, कृष्ण हो जाएगा, यहाँ अम हो जाएगा, और यहाँ आश्रितः सु कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम ये कर देंगे, विभक्ति लुक हो जाएगा, तो बचेगा कृष्ण और हमारा आश्रित, है ना। यही दो पद बचेंगे, इनके विभक्ति अभी नहीं आएगी। खैर, इन दोनों को मिला देंगे तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, अकह सवर्ण दीर्घ से। यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्णाश्रित। अब यह संधि के नियम तो आप लोग जानते ही होंगे इतना, तो कृष्णाश्रित ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। और जो विभक्ति का हमने लुक किया था उसी विभक्ति को पुनः बुला लेंगे कि आइए देवी जी, तो कृष्णाश्रितः ऐसा रूप बन जाएगा। और मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था कि जैसे कुत्ते की पूंछ काटने से कुत्ते का कुत्तत्व समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से विभक्ति जाने से उस पद की प्रातिपदिक संज्ञा समाप्त नहीं होती। और यदि हो भी रही है तो हमारे पास कई सूत्र ऐसे हैं जो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, जैसे कृत तद्धित समासाश्च। वहाँ कहता है कृदंत तद्धिदांत और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यदि वह प्रातिपदिक संज्ञा खत्म भी हो गई है तो भी कृत तद्धित समासाश्च इसकी प्रातिपदिक संज्ञा पुनः कर देगा। अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय भी है, फिर वह भी कर सकता है, पर जब समासांत है तो समासांत सूत्र से ही होना चाहिए। तो कृष्णश्रुत बन जाएगा, यानी श्रुत आदि 7 अर्थों में ही होगा। श्रुत है, अतीत है, पतित है, और गत है, अत्यस्त है, प्राप्त है, आपन्न है, इन अर्थों में ही होता है। एक तो श्रुत अर्थ में, एक अतीत अर्थ में, पतित अर्थ में, गत अर्थ में, अत्यस्त अर्थ में, प्राप्त अर्थ में और आपन्न अर्थ में, इन 7 अर्थों में द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। और यदि इनके समानार्थक शब्द हैं तो भी हो जाएगा। समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति लोप, उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग, प्रातिपदिकत्व, ये इनका प्रयोग रहता है, ठीक है। क्रमशः यदि किसी शब्द समास को हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसकी समास संज्ञा करनी चाहिए।
तो यहाँ समाज संज्ञा किस सूत्र से हो रही है? द्वितीय आश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैहि, इस सूत्र से यहाँ समाज संज्ञा हो रही है। इस समाज संज्ञा के पश्चात फल क्या हो जाएगा उसका? तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृतद्धित समासाष्ट से। फिर उसके बाद उसका विभक्ति लोप कर देंगे, हम विग्रह कर देंगे, विभक्ति लोप हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा भी उपसर्जनम पूर्वम। अगर द्वितीय पद प्रथमांत है यहाँ सूत्र में, तो यहाँ द्वितीय पद को पूर्व में ले आएंगे, पूर्व पद बना देंगे। जैसे यहाँ क्या था? कृष्णम आश्रितः, है ना? तो ये कृष्णम आश्रिता था। हमने यहाँ द्वितीय पद जो है यही समास सूत्र में प्रथमांत है, यानी द्वितीय जो पद है और यह द्वितीय पद से निर्दिष्ट है। निर्दिष्ट होने से इसको हम प्रथमांत मान लेंगे, और यह पहले से ही पूर्व में है। यदि पूर्व में नहीं होता तो हम इसको पूर्व में ले आते। पूर्व में ही था, इसलिए कृष्णम आश्रितः कृष्णाश्रितः ऐसा रूप बन गया। आगे देख लेंगे और भी जगह पर कहीं अगर आगे पीछे हुआ तो। जैसे दुखम तीतः, और कुछ उदाहरण दिया है। इन्होंने भय प्राप्त दिया है, हम भय प्राप्त देख लेते हैं। हाँ, आपकी ज़रूरत नहीं है। भयम प्राप्तः इति भय प्राप्तः, ये भी जो प्राप्तः शब्द है कृदंत का है। अक्त प्रत्यय के बाद प्राप्तः शब्द बना। मया प्राप्तः, जो भी प्राप्त हुआ हो उसको। हाँ, तो भयम प्राप्तः ये द्वितीय वाला पद है, और समास सूत्र में द्वितीय पद ही प्रथमांत है, इसलिए है इसका पूर्व प्रयोग होगा। विभक्ति का लोप हो जाएगा, विभक्ति हटा दीजिए तो बचेगा भय प्राप्त, और बीच में कोई संधि का नियम हो नहीं रहा है ना, तो डायरेक्ट मिला देंगे भय प्राप्तः, ऐसा रूप बन जाएगा। विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग भी आ जाएगा। यहाँ कौन सा कलर अच्छा चलेगा, मैं ये समझ नहीं पा रहा। ठीक, अब अगला सूत्र है, अगला प्रयोग दिया है। भय प्राप्त होगा दुखम तीतः, दुखम तीतः। खैर यही होना चाहिए इसको तो, क्योंकि आगे स्वर है। तो दुखम अतीतः, यहाँ पर भी हम विभक्ति का लुक कर देंगे, यहाँ की विभक्ति का लुक कर देंगे। बचेगा दुख अतीतः, सवर्ण दीर्घ संधि आप जानते ही हैं। यहाँ विसर्ग है और यह अतीत है, मिला देंगे दोनों को, क्या हो जाएगा? दुखातीतः, दुख से जो परेशान है ऐसा बेचारा, दुख जिसका बीत गया था। अतीत बीतने अर्थ में भी होता है। और भय प्राप्त मतलब भय को प्राप्त, कृष्णाश्रितः मतलब कृष्ण को आश्रित। इसके अलावा भी कई प्रयोग हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, हम उन प्रयोगों को भी देख लेते हैं। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में कृष्णाश्रितः एक प्रयोग दिया है बस, उसके अलावा उन्होंने प्रयोग नहीं दिए हैं, पर हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम क्यों नहीं दें। जैसे हम अतीत तक पहुंच गए थे, पतित का भी उदाहरण ले लेते हैं। अग्निम पतितः, अग्नि मतलब आप जानते ही हैं, और पतितः मतलब होता है गिर जाना। यहाँ पर भी है अक्त प्रत्ययांत है, पत धातु है, उसको अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो पतितः ऐसा रूप बन जाता है। विभक्ति लुक, समास संज्ञा विभक्ति लुक कर दें, उपसर्जन संज्ञा कर देंगे तो बन जाएगा अग्निपतितः, अग्निपतित। और हम इसकी सुप विभक्ति लगा दें तो अग्निपतितः ऐसा रूप भी बन जाएगा। अग्नि में गिरा ऐसा व्यक्ति, यह अर्थ भी हो सकता है, अथवा अग्नि को गिरा, अग्नि में गिर चुका ऐसा व्यक्ति। ठीक है, अब अगला पतित हो गया गतः। इस अर्थ में ग्रामम गतः नगरम गतः मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और एक नया उदाहरण ले लेते हैं हम। प्रलय, प्रलयम गतः, जो प्रलय को प्राप्त हो चुका है ऐसा, प्रलय में समाहित हो गया है। प्रलयम गतः, प्रलय गतः, तो यहाँ पर भी इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो प्रलय गतः ऐसा रूप बन जाएगा। आगे आप लोग समझदार ही है, पूरी विभक्तियों का हम विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, पूरी प्रक्रिया के अनुसार, उसके लिए कोई कौमुदी पढ़िए। हाँ भैया, प्रलयम गतः हो गया। मेघम आत्यस्तः, मेघ द्वारा ढका गया है तो मेघ अत्यस्तः, यहाँ पर भी मेघ, मेघम अत्यस्तः।
इन दोनों को मिला देंगे, विभक्ति लोक कर देंगे, पहले तो विभक्ति लोक होगा, उसके बाद दोनों को मिला देंगे, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर भी मेघात्यस्तः ऐसा रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी द्वितीया समाप्त हुई और इतना ही था, थोड़ा हमने और बढ़ा दिया है उसको प्रकरण। अब जो तृतीया है, तृतीया का एक सूत्र है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। सूत्र मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सूत्र से थोड़ा तत्पुरुष समास तभी समझ में आएगा जब उसके सूत्र याद हों। अगर सूत्र याद नहीं है तो समझना मुश्किल है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया यह पद प्रथमांत है, आप लोग जानते ही हैं। प्रथमांत है मतलब तृतीया पद की ही पूर्व पद में प्रयोग होगा। जब सूत्र विग्रह वाक्य में तृतीया पद का ही पूर्व में प्रयोग होना चाहिए। यह तो स्पष्ट हो गया। अब तत्कृतार्थेन, तत् मतलब तेन, कृतार्थेन, उसके द्वारा जो किया गया है, किसके द्वारा, जिसके द्वारा किया गया है, और गुणवचनेन, उसी के गुणवचन के अनुसार। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, तृतीया का उदाहरण क्या है, बाणेन हतः। एक उदाहरण दिया उन्होंने हमारी, बाणेन हतः, आहतः अथवा हतः दोनों कर सकते हैं, जो भी करना हो। ये बाणेन हतः, ये तो कारक प्रकरण का है। रामेण बाणेन हतः बाली, हतो बाली, ऐसा कुछ है। तो बाणेन आहतः यानी बाण के द्वारा आहत हुआ, यह तो निश्चित है। पर वह पहले से आहत था क्या, पहले से घायल था क्या, पहले स्वस्थ आदमी था। पर समस्या कब आ गई उस बेचारे को, जब उसको एक बाण लग गया। तो यह बाण हो गया उसका तत्कृतार्थ, और उस तत्कृतार्थ के द्वारा उसका गुणवचन क्या हो गया, आहतः। मान लीजिए यहाँ बाली था, पहले उसका जो गुण था वह क्या था, बाली का गुण था। पर मान उसको बाण लगा, बाण के द्वारा कृतार्थ कुछ काम हुआ, इस कार्य के द्वारा लब्धि प्राप्त हुई हमारे लिए कि वो आहत हो गया। तो जब किसी वस्तु के द्वारा किसी व्यक्ति पर अथवा किसी दूसरी वस्तु पर निशाना साधा जाए और उस वस्तु में परिवर्तन आ जाए, तो उसको हम तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ऐसा ही चतुर्थी का भी कुछ होगा। चतुर्थी में भी आपको यही देखना होगा। तदर्थार्थ बले हित सुख रक्षितैहि। तदर्थार्थ मतलब उसी के अर्थ के लिए होना चाहिए चतुर्थी में भी। ठीक है, चतुर्थी तो आप समझ ही जाएंगे, पर यह भी समझ लीजिए कि जिसके द्वारा किया जा रहा है, उसके द्वारा जिस पर किया जा रहा है, उस पर कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और दूसरा उदाहरण भी, इसको बाणेन आहतः, यहाँ पर भी हम टा को हटा देंगे। यहाँ जो टा लगा है, टा मतलब तृतीय विभक्ति, ठीक है। यहाँ आहता में सु था, उस सु को हटा देंगे, दोनों विभक्तियों का लोप हो जाएगा, बचेगा बाण आहतः, बाण से घायल, ठीक है। ये बाण आहतः। और हमें करना क्या है, इन दोनों को मिला देंगे तो बाणाहतः स्वरूप भी बन जाएगा। ओहो हो, बाणाहतः, ठीक है। ये बकरा वाला बाण। तो बाणाहतः और बाणेन आहतः दोनों का एक ही अर्थ है। और समास ये नित्य समास नहीं होता। जैसे अव्ययी भाव समास नित्य समास होता था, अव्ययी भाव समास प्रतिदिन, नित्य से मतलब है कि हमेशा वही प्रयोग होगा। आप उसका अलौकिक विग्रह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पर इसके आप अलौकिक विग्रह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाणेन आहतः का भी प्रयोग कर सकते हैं और बाणहतः इन दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आंग उपसर्ग लगा दिया तो आहतः रूप बन गया। वैसे तो मुख्य रूप तो था बाणहतः, यही था। आंग उपसर्ग लगा दिया तो आहत भी रूप बन जाएगा, तो बाणाहतः ऐसा रूप बन जाएगा। एक सूत्र से एक प्रयोग समझे। उसी प्रकार से खड्गेन हतः, खड्गेन मतलब तलवार द्वारा, किसी खड्ग द्वारा हतः, तो खड्ग के द्वारा गुणवचन पर करने पर कुछ गुणवचन हुआ, उससे उस खड्ग के द्वारा कुछ किया गया, तब उसका गुणवचन परिवर्तन हुआ, तो वह हत हुआ, घायल हुआ, तो खड्गेन हतः खड्ग हतः ऐसा रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से नखैः भिन्नः, नखैः मतलब नाखून आपके जो हैं, इन नाखों के द्वारा जो भिन्न हो गया है, मतलब फाड़ दिया गया है। हिरण्य जो कश्यप था उसको फाड़ दिया गया था,
भगवान नरसिंह द्वारा। तो उस हिरण्यकश्यप की एक संज्ञा हो गई नख भिन्न, नखों से जो भिन्न हो गया है, ठीक है। वैसे किसी और की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं उसी की हो। प्रभा भी एक फाड़ा गया था तो हो सकता है उसका ही हो। नखई ही ये तृतीया बहुवचन है। टाभ्याम भिस, यहाँ भिस प्रत्यय होगा, अतो भिस ऐस से ऐस आदेश हो जाएगा। तो नखई और भिन्न, नखों के द्वारा जो भिन्न है, भिन्न मतलब अलग नहीं है, भिन्न मतलब फाड़ दिया गया है, अलग हो चुका है, ठीक है। और नखों के द्वारा जो आहत हो गया है, घायल हो गया है, नखई भिन्ना, तो इसको भी आप जोड़ देंगे, विभक्ति का लुक हो जाएगा, मिला देंगे तो नख भिन्न ऐसा रूप बन जाएगा। उसी प्रकार हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा, त्रातः मतलब सुरक्षित, रक्षित जो है, त्रा धातु रक्षा करने अर्थ में है। तो यहाँ हरिणा त्रातः अर्थात हरि के द्वारा जो रक्षित किए गए हैं, हरिणा त्रातः, यहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाएगा, टाका आगे त्रातः के सु का लोप हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिए, हरित्रात ऐसा रूप बन जाएगा, सु लगा दीजिएगा तो हरित्रातः ऐसा रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से विद्याहीनः, 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 विद्या से जो हीन है, विद्या से जो बिल्कुल, ये तत्कृतार्थ गुणवचन हो रहा है। यहाँ पर कुछ शब्द नहीं दिए गए हैं आपके लिए कि अलग से कोई शब्द दिए गए हों, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में थोड़ा और सरल व्याख्या है इसकी दृष्टि में देखा जाए तो, यहाँ इन्होंने प्रयोग ज़्यादा दे दिए हैं और उतना व्याख्या नहीं की है। तो हम लघु सिद्धांत से थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, शंकुलया खंडः, एक उदाहरण हम देते हैं तत्कृतार्थ गुणवचन का। शंकुलया मतलब, पर शंकुला नहीं है, शंकुला है। शंकुला मतलब सरौता, हमारी भाषा में सरौता ही कहते हैं। अब आप लोगों की भाषा में जिससे जो कीड़ा वगैरह काटते हैं वह उसको सरौता कहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें काटी जाती हैं उससे, जरूर नहीं है कीड़ा ही काटे। तो जो शंकुला है, सरौता है, उस सरौता के द्वारा जो खंडित किया गया है, तो यहाँ शंकुला की बात नहीं हो रही, यहाँ तृतीय किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है जो कट चुका है, खंडित हुआ है, उस खंडित की व्यक्ति की बात हो रही है। शंकुला द्वारा यानी शंकुला के द्वारा उसको किया गया और किए जाने पर कुछ लाभ हुआ। वो लाभ क्या है, क्या गुण वचन में परिवर्तन हुआ, तो वह खंडित हो गया। जैसे कोई एक ही वस्तु थी, उस वस्तु को हम शंकुला पर रखेंगे, शंकुला को दबा देंगे तो दो भागों में विभक्त हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। उसी प्रकार से उसके दो भाग हो जाएंगे, दोनों को क्या कहेंगे, शंकुला खंडा, दोनों भागों को शंकुला खंडा कहेंगे। तो यह शंकुला यानी इसके द्वारा जब कोई हमने कृत्य किया, शंकुला द्वारा कोई कृत्य किए जाने पर इसके जिस पर किया जा रहा है उसके ऊपर कुछ गुण वचन का परिवर्तन आ जाए तो उसको हम तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। फिर इनको दोनों को मिला देंगे तो शंकुला खंड ऐसा हो जाएगा। हम वाइट पेज लें। शंकुला खंड, ये सुविभक्ति भी मैंने बुला ली है अभी उसको फोन लगाकर, तो ये सुविभक्ति भी आ गई है। शंकुला खंड, तो शंकुला खंड ऐसा रूप बन जाएगा। शंकुलया खंड, शंकुला के द्वारा जो खंडित था, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कुछ और ही हो। खैनी काटते हैं ना सरौते से, खैनी, तो हाँ बहुत जगह खैनी बोलते हैं, हमारे यहाँ सुपाड़ी बोलते हैं। अब जहाँ भी जो बोलते हैं उसको शंकुला द्वारा खंडित हुई है, शंकुला खंड। दूसरा उदाहरण दिया वरदराजाचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि तत्कृतेति किम, इन्होंने लिखा कि तत्कृत, मैंने कहा कि तत्कृत मतलब उसके द्वारा ही होना चाहिए। किसके द्वारा, जो वहाँ पर तृतीया विभक्ति से उपयुक्त है, तृतीया विभक्ति जिसमें लगी हुई है उसके द्वारा ही होना चाहिए। तत्कृत यानी उसके द्वारा ही, पर उसके द्वारा होने से लाभ क्या है। मान लीजिए किसी और के द्वारा किया जाए तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, दिक्कत है, समस्या है, वहाँ पर भी समस्या है। इसलिए सूत्र में लिखा है तत्कृते तत्कृतार्थ गुणवचनेन, तत्कृतार्थेन गुणवचनेन,
तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यानी उसी के द्वारा किया जाए और उसी के द्वारा उसमें गुणवचन का परिवर्तन भी आए। उदाहरण दे रहे हैं वरदराजाचार्य जी। अक्षणा कानः, अक्षणा मतलब अक्षी शब्द था, अक्षी मतलब आँखें, और काणः मतलब होता है अंधा। काने खोरे कूबरे कुटल कुचाली जानी, तिनमें तिय पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। ये रामचरितमानस में बहुत प्रसिद्ध दोहा है। तो उसमें सबसे पहले कहा काने। काणः लोग वैसे जो काणे लोग होते हैं विश्वसनीय नहीं है रामचरितमानस की दृष्टि में, मेरी दृष्टि में भी नहीं है। तो वैसे अब कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। वैसे तो शास्त्र की मत से तो ठीक नहीं है, बुरा मत मानिए कि भाई कुछ लोग देख रहे हो तो कुछ ऐसे हों, हम तो बस बता रहे हैं। तो अक्षणा इसमें तृतीया पद है, ठीक है। और यह तत्कृतार्थेन गुण, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से यहाँ समास संज्ञा मान लीजिए हमने कर दी, क्योंकि तृतीयांत पद था। अब तृतीयांत पद था तो यहाँ हम विभक्ति का लोप कर देंगे। पर अक्षणा काणः मान लीजिए वह क्या रहा है कि तृतीया तत्कृतार्थेन, तृतीया तो हो पर तृतीया के द्वारा किया जाए कुछ काम। तृतीया तो ये थी पर इसके द्वारा क्या कारण हुआ है, आँखों के द्वारा काना हुआ है क्या, उसने अपनी आँखों के द्वारा ही अपनी आँखें फोड़ ली हैं, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ समास नहीं होगा, इसलिए वरदाचार्य जी कहते हैं कि अत्र समासः न भवति। ऐसा कहते तो नहीं है वो, पर लिख रहा है उन्होंने कि अक्षणा काणः। तो यहाँ समास नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा, यही रूप रहेगा अक्षणा काणः। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, जैसे खड्गेन कानः, ठीक है। खड्गेन काणः। अब कोई महान योद्धा था, युद्ध में गया था, उसको खड्ग लग गई, तलवार लग गई उसकी आँख में और वह काणा हो गया, अंधा हो गया एक आँख से अथवा दोनों आँखों से। तो ऐसा खड्गेन यानी तृतीयांत पद तो है, ठीक है। तत्कृतार्थ यानी इसी के द्वारा किया गया है, किया गया, बिल्कुल किया गया। योद्धा था, उसमें परिवर्तन हुआ, क्या हुआ परिवर्तन, तो कहा काणाः हो गया। पहले योद्धा था, अब काणाः हो गया, उसका एक विशेषण। तो तृतीयांत, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया के द्वारा किया भी गया, गुणवचन भी परिवर्तित हुआ और उसका नाम भी बदल गया। तो क्या हो गया, खड्ग कानः, ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। खड्ग काणः ऐसा रूप बन जाएगा। अब अगला देखते हैं, ये दोनों समझ गए होंगे। तृतीया चतुर्थी देखते हैं फटाफट, समय की भी थोड़ी कमी है हमारे पास। यूपाय दारु यूप दारु, चतुर्थी का सूत्र क्या है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितेहि। चतुर्थी का भी वही थोड़ा सिस्टम है जैसे तृतीया का देखा था हमने कि तृतीया के द्वारा ही होना चाहिए। चतुर्थी का सिस्टम ये है कि चतुर्थी अंतार्थाय तद्वाचिनार्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम व प्राग्वत, जिसके लिए हम उसको ला रहे हैं, जिसके लिए हो उसी में होगी, ऐसे हर कहीं नहीं होगा। रामाय कृते तो यहाँ नहीं होगा, राम कृते ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, नहीं, रामस्य कृते होना चाहिए। रामाय भोजनम तो राम भोजनम नहीं बन पाएगा, नहीं, आप हर कहीं समास जोड़ दें। यही समास की विशेषता है, विशेषकर तत्पुरुष समास इतना कठिन तो नहीं कहूँगा पर इतना घुमाने वाला है कि आपको इसको किसी के गुरु के सानिध्य में पढ़ना ही चाहिए। मैंने भी बहुत अध्ययन किया है तत्पुरुष समास पर गुरु के सानिध्य में, ठीक है। तो उदाहरण दिया है उन्होंने, यूपाय दारु, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ा रहा हूँ, वो उदाहरण भी आप देख सकते हैं। यूपाय, राइटिंग मेरी कब सुधरेगी, यूपाय दारु, यूप मतलब मख, होम, कुछ बड़ा अनुष्ठान जो होता है उसको यूप मख कहते हैं। विशिष्ट हवन जो होते हैं, विशिष्ट अनुष्ठान जो होते हैं उनको यूप कहते हैं। और दारू नहीं, यूप मतलब होता है खम्बा,
जी हाँ, यूप मतलब खम्बा। अभी गलती हो जाती हमसे। तो यूप मतलब होता है खम्बा। खम्बा तो जानते ही होंगे, स्तंभ, मीनार जो होती हैं। और मीनार अलग होता है, स्तंभ जो लोह स्तंभ है, सारनाथ का स्तंभ है इत्यादि जो है, ऐसा स्तंभ उसको कहेंगे यूप। यूपहा उसका चतुर्थी का रूप है यूपाय, दारू। अब दारू का अर्थ यहाँ अलग नहीं है, दारू का अर्थ है यहाँ पर लकड़ी। ठीक है, ये है दारू का अर्थ क्या है, लकड़ी, और यूप का अर्थ है खम्बा। अब यहाँ पर जो विभक्ति लगी है, विभक्ति का लोप कर दीजिए, यूप दारू बचेगा बस, यूप दारू। अरे क्यों हुआ विभक्ति का लोप, ये भी तो हम जान लें। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुरक्षित ही, यह आएगा। चतुर्थी जो शब्द है, चतुर्थ्यांत जो शब्द है, हमारा चतुर्थ्यांत शब्द क्या है, यूपाय। इस यूपाय के लिए यानी खम्बे के लिए, यूप मतलब खम्बा, इस खम्बे के लिए, तदर्थार्थ मतलब उसी के अर्थ के लिए, उसी के लिए, किसके लिए, तो चतुर्थी से जो शब्द निर्दिष्ट है उसी के लिए। यूप शब्द जो है चतुर्थी से निर्दिष्ट है, इस शब्द के लिए, इस यूप के लिए कौन आ रहा है, तद अर्थ उसी के अर्थ के लिए, दारू मतलब लकड़ी लाई गई है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ विभक्ति का लुक हो जाएगा, यूप दारू बचेगा बस। ठीक है, ये यूप दारू शेष रहेगा। इन दोनों को मिला देंगे तो यूप दारू, ऐसा यूप दारू ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, और भी कुछ उदाहरण दिए हैं। तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवेष्टः, यानी उसके द्वारा अगर कोई प्रकृति विकृति भाव हो रहा है तो वहाँ पर समास नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण दिया, रंधनाय स्थाली, रंधन करने के लिए स्थाली। अब यहाँ स्थाली के लिए रंधन नहीं हो रहा है, रंधन के लिए स्थाली नहीं है, यह स्थाली में रंधन हो रहा है। ठीक है, स्थाल्याम रंधनम ऐसा कर सकते हैं, पर रंधन के लिए स्थाली नहीं है, तो यहाँ रंधना स्थाली इसमें समास नहीं होगा, जैसे वहाँ पर अक्षणाकाण हमें नहीं हुआ था। और भी अब कुछ शब्द भी दिए थे आपके लिए, चतुर्थी तदर्थार्थ आप समझ गए, साथ में कुछ शब्द भी दिए थे। वो शब्द थे बलि, हित, सुख और रक्षित। ये बलि, हित, सुख, रक्षित 4 शब्द दिए थे। अब इन 4 शब्दों के साथ भी कुछ देख लेते हैं। जैसे भूताय बलि, अब यहाँ भूत शब्द का अर्थ भी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और बलि शब्द का अर्थ भी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है एक, उसमें सबके लिए बलि दी जाती है, कौआ के लिए, चिटी के लिए, सब के लिए। बड़ा फेमस, रोज़ प्रतिदिन करना चाहिए प्रत्येक ब्राह्मण को। वर्तमान समय में तो बहुत कम लोग करते हैं, अब हमारी तो ऐसी कुछ मजबूरियां हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, पर जिनकी सुविधाएं हैं वो कर सकते हैं। ना भी कर पा रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत प्रयास तो करिए, क्योंकि जीव जंतु जो वो हैं सब हमारे ही भरोसे टिके हुए हैं बेचारे, उनके लिए भी तो कुछ हमें सोचना चाहिए। भूताय मतलब, भूत मतलब होते हैं सामान्य लोग, जितने भी संसार के जो प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उनको भूत कहते हैं। या निशा सर्वभूतानाम, ऐसा तस्याम जागृति संयमी, जो सभी निशाओं, सभी भूतों के लिए, सभी लोगों के लिए रात्रि है उसमें भी जागते हैं, जो वही तो संयमी लोग होते हैं। तो भूताय मतलब लोगों के लिए, प्राणियों के लिए। बलि ही मतलब उनके लिए दान। ठीक है, बलि का एक अर्थ दान भी होता है, और बलि के कुछ और भी अर्थ होते हैं। तो भूताय बलि, यहाँ पर हम आय को हटा देते हैं, भूताय बलि, अब आय ले आते हैं। भूताय बलि, यहाँ पर भूत के लिए बलि दी जा रही है। ठीक है, बलि के लिए भूत नहीं है, भूत के लिए बलि दी जा रही है। अब भूत का मतलब है प्राणी, बलि का मतलब है दान।
तो भूत के लिए जो दान दिया जा रहा है उसमें हो रहा है, तो तदर्थार्थ हो गया ना, उसी के अर्थ में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी हो गई। तदर्थार्थ बलि हित सुखरक्षित ही, इस स्थिति में भूत बलि इन दोनों को मिला देंगे तो भूत बलि ही ऐसा रूप हो जाएगा। ये बलि का उदाहरण हो गया। अब दूसरा भी हम इसी से ले लेते हैं कि भूताय हितम, इसमें भी आप भूताय हितम, इसमें हितम, यह दो शब्द थे, भूताय हितम। अब इसमें भी चतुर्थी पद है, यह हितम पद है, इन दोनों को मिला देंगे। चतुर्थ्यंत पद था, इसके लिए ही हो रहा है, भूत के लिए, भूत के हित के लिए ही हो रहा है, तो इसीलिए भूताय हितम भूत हितम, यह दूसरा पद हो गया हित। अब सुखम, तो भूताय सुखम भूत सुखम ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा जनाय सुखम जन सुखम, ठीक है, जनों के लिए सुखम। हाँ, फिर है रक्षित शब्द था, है ना, भूताय रक्षितम भूत रक्षितम ऐसा भी कर सकते हैं, तो भूत ही बनाया मैंने, आप और भी कर सकते हैं। द्विजाय रक्षितम, द्विज की रक्षा के लिए, तो द्विज रक्षितम ऐसा भी कर सकते हैं। ओहो, अब पंचमी का सूत्र देख लेते हैं हम। पंचमी में यहाँ क्या दिया गया है, क्या मैं ज़्यादा ही खींच रहा हूँ, उसको थोड़ा जल्दी समाप्त करते हैं। चौराद्वयम, पंचमी के लिए सूत्र है पंचमी भयेन, यानी भय शब्द से जो युक्त होता है उसी में पंचमी शब्द होती है। पंचमी भयेन बहुत फेमस उदाहरण है, अनंत काल से हमारे लिए चलता आ रहा है। चौराद भयम, चौर भयम, है ना, पूर्व काल में भी मुझे लगता है यही उदाहरण मिलता होगा व्याकरण वालों को। चौराद भयम, चौराद भयम पंचमी थी इसमें, और भय अर्थक भी है। पंचमी भयेन, यानी भय शब्द से युक्त होनी चाहिए। भय से यहाँ भय शब्द ही नहीं है, भय से अर्थात यहाँ लेना भय के समानार्थक जितने भी शब्द हों, भय के समान अर्थ वाले जितने भी शब्द होंगे उनमें सब में यह समास होगा। तो यहाँ चौराद भयम, दोनों को, इन विभक्ति को हटा दें, चौराद भयम दोनों को मिला देंगे, चौर भयम ऐसा रूप बन जाएगा। कुछ और शब्द भी हैं, यानी स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक्तेन, अक्त प्रत्यय से युक्त स्तोक अंतिक दूर अर्थ, इन अर्थों में भी पंचमी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण भी आपके लिए दिए होंगे। जैसे पापान मुक्तः, अनुनासिक संधि होनी चाहिए पर उन्होंने विकल्प से वो कर दी है। पापान मुक्तः, यहाँ पर भी पंचमी पद था और उससे मुक्त, मुक्त शब्द जो है पाप से जो दूर हो चुका है, मुक्त हो चुका है। पापान मुक्तः, यहाँ इस विभक्ति का लोप कर दीजिए, पाप मुक्तः दोनों हो जाएंगे। प्रासादात पतितः, ठीक है। अब यहाँ पतित शब्द अलग अर्थ वाला है, पतित मतलब गिर चुका है, ठीक है। प्रासादात पतितः, यहाँ पर भी प्रासादात पतितः, यह पंचमी था और यहाँ पर यह पतितः शब्द था। गतित पतात्यस्त प्राप्त, पंचमी स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन, तो तेन प्रत्यय से युक्त है, ये है कि नहीं। पतितः जो शब्द है वह अक्त प्रत्ययांत है कि नहीं। पत धातु थी, इसमें अक्त प्रत्यय कर पतितः शब्द बना, इडागम हो चुका है तो पतितः रूप बन गया। तो प्रासादात पतितः, प्रासाद पतितः ऐसा। प्रासाद मतलब भवन, प्रासाद मतलब वो प्रसाद नहीं जो आप समझ रहे हैं, प्रासाद मतलब भवन। तो भवन से जो व्यक्ति गिर गया उसको प्रासाद पतित कहेंगे। अब अगला है हमारा, इसी प्रकार से वृक्षात् पतितः वृक्षपतितः, अश्वात् पतितः अश्वपतितः, रोगान्मुक्तः रोगमुक्तः। मुक्तः शब्द भी यहाँ पर अक्त प्रत्ययांत है। और शत्रोः भयम, शत्रु भयम, शत्रु का भय, शत्रु भयम। और राज्ञः भयम, राजभयम, राजा का भय राजभय हो जाता है। षष्ठी आप जानते ही, षष्ठी का बहुत फेमस उदाहरण है। समास जैसे ही पढ़ेंगे सबसे पहला उदाहरण यही दिया जाता है, राज्ञा पुरुषः राजपुरुषः। तो ये राज्ञा पुरुषः तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके लिए सूत्र दिया गया है षष्ठी, एक ही है बस, स्वंतेन प्राग्वत, यानी जो षष्ठी पद से निर्दिष्ट हो वह समास हो जाता है वहाँ पर। षष्ठी के लिए कोई नियम नहीं है, बहुत सरल समास है षष्ठी के लिए, सबसे सरल समास तो षष्ठी का ही है।
बहुत जगह आपने देखा होगा, जैसे सीतापतिम और लक्ष्मणाग्रजम इत्यादि, लक्ष्मणानुजम, भरतानुजम, भरताग्रजम, ऐसे रूप भी बन जाएंगे। और सीतायाः पतिम, यह रूप भी बन जाएगा, सीतापतिम भी बन जाएगा, दोनों रूप बनते हैं। तो विकल्प से बनते हैं, नित्य होगा तो समास नित्य होता नहीं है, यह भी समस्या है। एक तो नित्य होता तो हमारे लिए समस्या थी, उनके लिए समस्या कुछ नहीं थी। राज्ञः पुरुषः राजन गस्सु, ऐसा रूप बन जाएगा, राज्ञा पुरुषः। यहाँ राजन था, ठीक है, और इसके बाद गंस, षष्ठी में गंस प्रत्यय लगता है, यहाँ पुरुष सु था, विभक्ति का लुक हो जाएगा, ठीक है, राजन बचेगा, राजन और पुरुष। न लोपो प्रातिपदिक अंतस्य, प्रातिपदिक के ना का लोप हो जाता है, अंत के ना का लोप हो जाता है, तो यहाँ राज बचेगा और पुरुष बचेगा, राज दोनों को मिला देंगे तो राज पुरुष ऐसा रूप बन जाएगा। यह षष्ठी समाप्त हुई। इसी प्रकार से सीतायाः पतिः सीतापतिः, राधायाः पतिः राधापतिः, है ना, रामस्य भ्राता राम भ्राता, अथवा राम जी के तो भ्राता नहीं थे, रामस्य, हम भ्राता भाई थे, बड़े भाई नहीं थे, रामस्य अनुजः रामानुजः, ऐसा भी बन सकता है। अब यहाँ रामानुज में भी दो रामानुज हो जाएंगे, एक तो बलराम के भाई छोटे रामानुज, और एक बलराम का नाम भी राम है और राम जी का नाम तो राम है ही, तो यहाँ रामानुज से दो शब्द अर्थ बहुत हो जाएंगे। एक रामानुज मतलब लक्ष्मण जी और रामानुज मतलब कृष्ण जी। अगर त्रेता हुआ, हाँ, एक गणितज्ञ रामानुज भी है। तो ये त्रेता युग हुआ तो रामानुज का अर्थ लक्ष्मण होगा, द्वापर में रामानुज का युग और रामानुज का अर्थ कृष्ण होता है, कलयुग में दोनों हो जाते हैं। अब हाँ, ईश्वर से भक्तः ईश्वर भक्तः, शिव भक्तः शिवश्च भक्तः शिव भक्तः, विष्णु भक्तः, ये सब एक ही है। मूर्त्याः पूजा मूर्ति पूजा, देव पूजा, सुवर्ण कुंडलम, देवालयम देव मंदिरम, ये सब एक ही, देवालय देव मंदिरम इत्यादि शब्द जो है। सप्तमी जो है यह सबसे विशिष्ट समास है मेरी दृष्टि में, मुझे बड़ा पसंद है ये सप्तमी वाला, तो क्योंकि जहाँ गणों की बात होती है वहाँ गणों में मुझे बहुत दिक्कत नहीं, बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि लोग गणों को नहीं जानते हैं, गण पाठ भूल चुके हैं। और सप्तमी शोंडई ही सूत्र है यह, सप्तमी प्रथमा एक वचन से निर्दिष्ट है, शोंडई मतलब शोंडादि गण से, ठीक है, शोंडादि भी मतलब शोंडादि गण से, तो यहाँ शोंडादि गण को आपको जानना होगा, ठीक है। शोंडादि गण को जानने के लिए आपको अष्टाध्यायी-ऐप.com डाउनलोड करना होगा, अष्टाध्यायी ऐप, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, शोंडादि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं वह हैं शोंड, धूर्त, कितब, व्याड, प्रवीण, संबीत, अंतर, अधि, पटु, पंडित, कुशल, चपर, निपुण। शोंडादि गण के जो शब्द हैं वह थोड़े गाली देने में भी प्रयोग आते हैं, धूर्तः, पतितः, है ना, कितबः। और इसका जो आप उदाहरण भी देखेंगे ना तो उदाहरण भी एक गाली ही लगेगा। अक्षेष शोंडः, अक्ष शोंडः, अक्ष मतलब पांसा फेंकने में जो कुशल है, शोंड है, शोंड मतलब कुशल है, वह कौन हुआ, अक्ष शोंडः। और अक्ष शोंड कौन था, मामा जी दुर्योधन के, शकुनी मामा, ठीक है। तो एक उर्यादि गण भी है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर शब्द पढ़े गए हैं। बेताली, धूली, धूसी, सकला, संस्कला, ध्वंसकला, भ्रंसकला, गुलगुधा, सजूष, फलफली, विकली, आकली, आलोष्ठी, केवाली, केवासी, सेवासी, परियाली, शेवाली, वर्षाली, अत्युमशा, बश्मसा, मसमसा, मशमशा, औषध, शौषध, बौषध, बषट, स्वाहा, स्वधा, बंधा, पाम्पी, प्रादुष्रत, आविश, एते उर्यादयः। अभी उर्यादय कितना सुंदर गण है, किसी को नाम नहीं मिल रहे हो अपने बच्चा बच्ची के लिए तो हमारे एक बार गण पाठ कर ले, गण पाठ में कितने सुंदर सुंदर नाम लिखे गए हैं। पर शोंडादि गण के नाम नहीं रखने हैं आप लोगों के लिए, शोंडादि गण के नाम तो थोड़े विचित्र है, वो उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इसका उदाहरण दिया है शास्त्र निपुणः, शास्त्र निपुणः, जो शास्त्रों में निपुण है वह शास्त्र निपुण है। शोंडादि गण के शब्द ही होने चाहिए और शोंडादि गण के शब्दों के समानार्थक शब्द भी चल सकते हैं। जैसे निपुण शब्द जो है वह शोंडादि गण में आता है और शास्त्रे
यहाँ गी थी, गी, और यह निपुणः, ठीक है। इस गी का लोप कर देंगे, यहाँ सु का लोप हो जाएगा, शास्त्र निपुण 2 शब्द बचेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, शास्त्रे निपुणः, शास्त्र निपुणः, यह रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से विद्यायाम निपुणः, विद्या निपुणः, अक्षुषोण्डः, अक्षुषोण्डः, अश्वे कुशलः, अश्वकुशलः, ऐसे रूप भी बन सकते हैं। विद्यायाम निपुणः, विद्या निपुणः, युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः, जले लीनः, जललीनः, जले मग्नः, जलमग्नः, कार्ये चतुरः, कार्यचतुरः, कार्यदक्षः, कार्यदक्षः इत्यादि रूप बनते हैं, बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। सप्तमी तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। तत्पुरुष का जो प्रकरण था वो समाप्त हो गया, एक प्रकार से मान लीजिए। अब तत्पुरुष के जो भेद हैं वह भेद हमें जानना होगा बस। इसके कुछ प्रयोग वगैरह नहीं दिए क्या? ये कौन सा है? अभ्यास 48 47, एक पेज गोल है शायद। ये पेज नंबर है 94 और ये है 96, एक पेज गोल है, पर हमारे पास पुस्तक है। तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारयः, राजपुरुषः, राज्ञा पुरुषः, राज्यपुरुषः, दुखे दुखातीतः। तो यहाँ पर आपको दुखम अतीतः, आप लोग बता ही चुका हूँ मैं, दुखम अतीतः, दुखातीतः। चिभ्यामूल्य तो दुखातीतः, ऐसा उसका उदाहरण होगा। खड्गेन हतः, खड्ग हतः, पितृतुल्यः। ये तुल्य जो है वह हम आगे बढ़ेंगे, अभी यहाँ पर है नहीं। भूतबलिः, भूताय बलिः, भूतबलिः, वृक्षात्पतितः, वृक्षपतितः, युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः, जले मग्नः, जलमग्नः। क्षम्यताम, तुल्य शब्द भी है यहाँ पर। पित्रातुल्यः, पितृजी के समान जो है वह पितृतुल्य हैं। बहुब्रीहि समास में भी तुल्य का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं लघु सिद्धांत से पढ़ा रहा था, इसमें तुल्य का प्रयोग हुआ कि नहीं। तो पित्रातुल्यः, पिता के समान जो है वह पितृतुल्य। राज्ञा पुरुषः, राजपुरुषः, ईश्वरस्य भक्तः, ईश्वरभक्तः, विद्यायाः आलयः, विद्यालयः, भयं प्राप्तः, भयप्राप्तः, ज्ञानेन शून्यः, ज्ञानशून्यः, विद्यया हीनः, विद्याहीनः, एकेन ऊनम, तो एकोनम, ठीक है, एक कम है जिसमें। द्विजाय इदम, तो यह द्विजार्थम ऐसा रूप बनेगा। द्विजाय इदम, द्विजार्थम। रोगान्मुक्तः, रोगमुक्तः, विद्यायां निपुणः, विद्या निपुणः। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है यह प्रकरण। अगले के लिए हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।